नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने भरोसेमंद टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, मैं जानता हूं कि आप सभी ने गेहूं की फसल में बीज और खाद डालने में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, गेहूं की बुवाई के बाद जो अगला एक कदम आपकी पैदावार को 20 क्विंटल से 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक पहुंचा सकता है, वह है पहले पानी पर लिया गया आपका सही निर्णय। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह केवल खाद और पानी डालना नहीं है। यह गेहूं की फसल के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे निर्णायक मोड़ है। अगर इस मोड़ पर थोड़ी सी भी चूक हुई तो फसल में कल्ले कम बनेंगे, ग्रोथ कमजोर रहेगी और अंत में आपको बाजार में हल्का दाना बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने यहां गोल्डन सीक्रेट फॉर्मूला अपना लिया तो आपका खेत हरियाली से भर जाएगा, कल्ले इतने निकलेंगे कि खेत में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी और आपकी मेहनत का फल आपको रिकॉर्ड तोड़ पैदावार के रूप में मिलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि दो पड़ोसी किसान एक ही बीज और लगभग एक जैसी खाद डालते हैं, फिर भी एक की पैदावार शानदार होती है और दूसरे की औसत रह जाती है? इसका जवाब छिपा है मिट्टी की जरूरतों और पौधे की जैविक अवस्था को समझने में। आज के इस महा एपिसोड में हम उन 3 मास्टर तत्वों का रहस्य खोलने जा रहे हैं जो अकेले दम पर आपकी यूरिया की शक्ति को दोगुना कर देंगे और आपकी गेहूं की फसल को जबरदस्त उछाल देंगे। यह जानकारी आपको न केवल बेहतरीन ग्रोथ देगी बल्कि रोगों से लड़ने की क्षमता और दाने का अधिकतम वजन भी सुनिश्चित करेगी। इसलिए बिना स्किप किए अंत तक बने रहें, क्योंकि सही जानकारी ही बम्पर पैदावार की कुंजी है। 2. गेहूं के जीवन का निर्णायक क्षण, CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन। सबसे पहले बात करते हैं कि पहले पानी की शुरुआत कब करें। बुवाई के लगभग 21 से 25 दिन बाद गेहूं की फसल अपनी क्राउन रूट इनिशिएशन यानी CRI स्टेज में पहुंचती है। यह वह चरण है जब तने के निचले हिस्से में नई और स्थायी जड़ें बनना शुरू होती हैं। यह अवस्था जड़ विकास और कल्ले फूटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इस समय खेत में हल्की नमी नहीं होगी तो जड़ों का विकास रुक जाएगा और कल्ले कम बनेंगे। इसलिए इस समय हल्का पानी लगाना अनिवार्य है। पानी लगाने के साथ ही पौधे को अगले 40 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन यानी नाइट्रोजन की जरूरत होती है, जो हम यूरिया के रूप में देते हैं। लेकिन यूरिया को अपनी पूरी क्षमता से काम कराने के लिए हमें इसमें कुछ पूरक तत्व मिलाने होंगे। 3. पहला मास्टर तत्व, जिंक, कल्लों का महानायक। किसान भाइयों, यूरिया के साथ मिलने वाला वह पहला और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जिंक। जिंक क्यों है इतना जरूरी? जैव रासायनिक क्रियाएं। जिंक को ग्रोथ का मास्टर चाबी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पौधे के अंदर 80 से ज्यादा एंजाइम सिस्टम को सक्रिय करता है। ये एंजाइम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ओनेक्सिन का निर्माण, जिंक सीधे तौर पर ओनेक्सिन नामक ग्रोथ हार्मोन के निर्माण में मदद करता है। ओनेक्सिन वह हार्मोन है जो जड़ों की लंबाई बढ़ाता है और तने के आधार से नए कल्लों, टिलर्स को फूटने के लिए प्रेरित करता है। यानी जिंक की कमी मतलब कल्ले कम और पैदावार कम। प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि। यह क्लोरोफिल के निर्माण में मदद करता है, जिससे पत्तियां गहरी हरी होती हैं। हरी पत्ती मतलब अधिक भोजन, अधिक भोजन मतलब तेजी से विकास। प्रयोग की सही और सटीक जानकारी। कौन सा जिंक? आपको जिंक सल्फेट 33% मोनोहाइड्रेट वाला ही लेना है। मोनोहाइड्रेट फॉर्म जल्दी घुलनशील होता है। कितनी मात्रा? आपको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करना है। कब डालें? इन सभी खादों को आपको पानी देने से ठीक पहले डालना है। ज्यादा दिन पहले न डालें, आप पानी लगाने के 1 दिन पहले या उसी दिन डाल सकते हैं। कैसे डालें? इसे 40 से 45 किलोग्राम यूरिया के साथ मिलाकर पूरे खेत में समान रूप से बिखेर दें। जिंक और यूरिया को मिलाकर तुरंत खेत में डालना जरूरी है ताकि हवा से नमी सोखने की समस्या न हो। 4. दूसरा पावर बूस्टर, सल्फर, दाने के वजन का राज। जिंक के बाद दूसरा पावर बूस्टर है सल्फर। ज्यादातर किसान इसे केवल सरसों या अन्य तेल वाली फसलों के लिए जरूरी मानते हैं, लेकिन गेहूं में इसकी भूमिका प्रोटीन और दाने के वजन को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण है। सल्फर के मुख्य काम, नाइट्रोजन का सदुपयोग,
सल्फर को नाइट्रोजन यूरिया का भाई कहा जाता है। यह पौधे को नाइट्रोजन को प्रोटीन में बदलने में मदद करता है। सल्फर के बिना पौधा यूरिया का केवल एक छोटा हिस्सा ही उपयोग कर पाता है और बाकी बर्बाद हो जाता है। मोटा और वजनी दाना। सल्फर प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक अमीनो एसिड जैसे सिस्टीन और मेथियोनिन का एक प्रमुख घटक है। अच्छी प्रोटीन का मतलब है मोटा दाना, बेहतर चमक और ज्यादा वजन, जिससे आपकी पैदावार का अंतिम मूल्य बढ़ जाता है। मिट्टी और जड़ सुरक्षा। सल्फर मिट्टी के पीएच को थोड़ा नियंत्रित करता है और शुरुआती दौर में जड़ गलन, रूट रॉट जैसी फफूंदी जनित समस्याओं से भी सुरक्षा प्रदान करता है। प्रयोग की सही और सटीक जानकारी। कौन सा सल्फर? हम यहां सल्फर 80% WP पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। यह पानी लगने के बाद मिट्टी में तेजी से सक्रिय होता है। कितनी मात्रा? 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करना है। कब और कैसे डालें? इसे भी आप जिंक और यूरिया के साथ मिलाकर पानी देने से ठीक पहले खेत में डाल दें। 5. तीसरा जादुई संवर्धक, ह्यूमिक एसिड, जड़ों का इंजन। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे जादुई संवर्धक की, जो आपकी फसल के लिए एक इंजन की तरह काम करेगा, ह्यूमिक एसिड। यह कोई प्राथमिक या द्वितीयक पोषक तत्व नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्राकृतिक पूरक तत्व है जो आपके खेत की मिट्टी और जड़ों को रिचार्ज कर देता है। ह्यूमिक एसिड के जबरदस्त फायदे। जड़ों का तूफानी विकास। ह्यूमिक एसिड सीधे जड़ों की कोशिकाओं को उत्तेजित करता है, जिससे जड़ें तेजी से फैलती हैं, गहरी जाती हैं और उनका घनत्व बढ़ता है। जड़ों का क्षेत्रफल बढ़ने से पौधा मिट्टी से जिंक, सल्फर और अन्य पोषक तत्वों को कम समय में पूरी मात्रा में अवशोषित कर लेता है। पोषक तत्वों का वाहक। ह्यूमिक एसिड मिट्टी में पड़े पोषक तत्वों को अपनी पकड़ में लेता है और उन्हें ऐसे रूप में बदल देता है जिसे पौधा आसानी से ग्रहण कर सके। यह पोषक तत्वों की बर्बादी को रोकता है। मिट्टी में सुधार। यह मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे जल भराव की समस्या कम होती है, हवा का संचार सुधरता है और मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। प्रयोग की सही और सटीक जानकारी। कौन सा ह्यूमिक एसिड, पोटेशियम ह्यूमेट 90% पाउडर या दानेदार का इस्तेमाल करें? कितनी मात्रा? 500 ग्राम से 1 किलोग्राम प्रति एकड़। कब और कैसे डालें? इसे आप यूरिया, जिंक और सल्फर के मिश्रण में मिलाकर पानी देने से ठीक पहले खेत में डाल दें। तो किसान भाइयों, अब आपके पास वह गोल्डन फॉर्मूला है जो आपकी गेहूं की पैदावार को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। गोल्डन कॉम्बिनेशन की रीकैप। 40 से 45 किलोग्राम यूरिया, 4 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 33% 3 किलोग्राम सल्फर, 80% WP पाउडर, 500 ग्राम से 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड। इस महामिश्रण को सही समय पर यानी CRI अवस्था में पानी देने से ठीक पहले देने से आपको जबरदस्त कल्ले, बेहतरीन हरियाली और अंत में मोटा, चमकीला और वजनी दाना मिलेगा। किसान भाइयों, आप इस तरह की सटीक और गहन जानकारी हमारे फेसबुक पेज टेक्निकल एग्रीकल्चर पर भी देख सकते हैं, जहां हम खेती से जुड़ी हुई और भी अच्छी जानकारी लगातार डालते रहते हैं। हमें वहां भी फॉलो जरूर करें। और हाँ, आप अपने खेत में यह खाद पानी देने से पहले डालते हैं या पानी देने के बाद? कमेंट में हमें अपनी राय और अनुभव जरूर बताएं। यह जानकारी अन्य किसानों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करें ताकि वे भी सही और